हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित, यानी जो अपनी स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, यानी इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने यानी इंग्लिश के अंदर जो अपनी योजनाएं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके सामने यानी 2-3 वीडियो पहले भी ला चुका हूँ। काफ़ी हद तक आपका रिस्पॉन्स है वो अच्छा रहा है और आप लाइक और कमेंट यानी दबा के करते रहें ताकि आप हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। आपके लिए मैं और ज़्यादा वीडियो यानी इन योजनाओं से संबंधित ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, यानी देखने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन सब्सक्राइब नए के बराबर हो रही हैं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इज अ गवर्नमेंट फंडेड स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय है उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा यानी कौन सी जो वित्त जो योजना है, फंडेड योजना है, जो वित्त पोषित योजना है, वो कौन सी योजना है इनमें से? तो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट या फिर ऑल स्टूडेंट। तो इसके लिए जो है वो अपनी है अनुसूचित जो जनजाति होती है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलिटी ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की इनमें से विशेषता नहीं है? पहला है टू रिड्यूस ड्रॉप आउट्स टू जॉइन मेन स्ट्रीम जनरल स्कूल्स थ्रो ब्रिज कोर्सेज, यानी जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से सामान्य विद्यालय में जो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जो ड्रॉप आउट को कम करना। दूसरा, टू प्रोवाइड गर्ल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी लड़कियों के अनुकूल बुनियादी ढांचा प्रदान करना। टू बी ए नॉन रेजिडेंशियल स्कूल विद ए कैपेसिटी ऑफ 100 गर्ल्स, यानी 100 लड़कियों की क्षमता वाले गैर आवासीय विद्यालय। या फिर प्रोवाइडिंग एडिशनल कोचिंग फॉर स्लो लर्नर्स एंड रिपीटर्स, या फिर जो धीमी गति से सीखने वाले और दोहराते हैं यानी दोहराने वालों के लिए कोचिंग प्रदान करना। तो इनमें से जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की यानी विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इसमें है अपना ऑप्शन सी, टू बी नॉन रेजिडेंशियल स्कूल विद ए कैपेसिटी ऑफ 100 गर्ल्स, यानी 100 लड़कियों की क्षमता वाले गैर आवासीय विद्यालय होना, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन इसका अपना हो जाएगा टू बी नॉन रेजिडेंशियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर बीइंग ओपनड बाय राजस्थान गवर्नमेंट फ्रॉम क्लास 1 to 12 द ब्लॉक लेवल विच आर कॉल्ड, यानी जो अपने जो विद्यालय हैं, जो महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो राजस्थान सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर कक्षा 1 से 12 के अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले जा रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है, यानी इनमें से क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल या इंदिरा गांधी? तो आप सभी को पता है उनको क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जिसकी अपन एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर विद्यादान कोष इज द मेन फीचर ऑफ विच पोर्टल लॉन्च्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा विद्यादान कोष का जो पोर्टल यानी लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो कौन सा है? तो राजस्थान विद्यादान पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल, राजस्थान एजुकेशन पोर्टल या ज्ञान हायर एजुकेशन पोर्टल। तो जो फंड के लिए, जो अपने स्कूलों के अंदर फंड के लिए विद्यादान कोष के लिए जो शुरुआत की गई है वो है ज्ञान संकल्प पोर्टल है। नेक्स्ट है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS स्कीम हैज बीन इम्प्लांटेड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी जो एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय हैं, ये योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ट्राइबल मिनिस्ट्री इश्यूज या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या होम मिनिस्ट्री? तो ये जो शुरुआत है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री इश्यूज के द्वारा की गई है, यानी जो जनजातीय मंत्रालय मुद्दे होते हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, यानी IEDC, अक्षम छात्रों के लिए एकीकृत शिक्षा का
नवीन नाम क्या है इनमें से, यानी कौन सा है जो नवीन नाम है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर एवरी स्टूडेंट या इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, EDS। नेक्स्ट है मोबाइल लाइब्रेरी लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल ऑन व्हील्स स्कीम। यानी जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मोबाइल लाइब्रेरी कम स्कूल ऑन व्हील्स योजना का उद्देश्य क्या है इनमें से? टू स्प्रेड अवेयरनेस बाय एजुकेशन अमंग ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी छात्रों के बीच शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बुक्स एंड लाइब्रेरी अमंग स्टूडेंट्स, या फिर छात्रों के बीच पुस्तकों और पुस्तकालय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। या टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन अमंग नोमैडिक एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स, या फिर घुमंतु और आदिवासी छात्रों में शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। या फिर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्राइमरी, तो इसका आंसर हो जाएगा टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन अमंग नोमैडिक एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी जो घुमंतु और आदिवासी छात्र हैं उनके अंदर यानी जागरूकता फैलाने के लिए, यानी शिक्षा की जागरूकता फैलाने के लिए है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द राजस्थान स्टेपिंग स्टेप्स इन एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, यानी जो राजस्थान सरकार के द्वारा यानी शिक्षा में बढ़ते जो कदम है, यानी राजस्थान स्टेपिंग स्टेप्स, राजस्थान में शिक्षा के जो बढ़ते कदम है उस कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 11 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बनने के चांसेस है, पिछली बार पूछा गया था, RK की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इस बार ये पूछ सकती है यानी कौन सी डेट को? तो 11 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन द डायरेक्शन ऑफ कनेक्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स विद ऑनलाइन एजुकेशन द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड FILO एडिटेक प्राइवेट लिमिटेड व्हेन वाज द MOU साइंड बिटवीन, यानी राजकीय विद्यालयों को जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे जोड़ने की दिशा में यानी शिक्षा विभाग द्वारा फिलो एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच है वो OMO पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वो पूछा गया कि नहीं कब किए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो कब किया गया था, यानी 30 जुलाई 2022 को। यानी राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में जो एक कंपनी है फिलो, ध्यान रखना फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके साथ में OMO हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे 30 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान एंडेड, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया है? यानी सर्व शिक्षा अभियान जो SSA, यानी आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा है SSA, यानी इस अभियान की जो समाप्त है वो इस अभियान को कब समाप्त किया गया है? तो इसको समाप्त है वो 1 अप्रैल 2018 को, यानी अप्रैल 1 2018 को क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया SSA को। नेक्स्ट है स्कूल एजुकेशन अप टू विच क्लास इन इंक्लूडेड इन द समग्र शिक्षा अभियान, यानी समग्र शिक्षा अभियान में किस कक्षा तक के विद्यालय को शामिल किया गया है, यानी कौन सी कक्षाएं हैं जिनको शामिल किया गया है? तो इसमें प्री फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टिल क्लास 12 तक, यानी जो प्री स्कूल एजुकेशन है जो शिक्षा से कक्षा 1 से 12 तक को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है लिटरेरी इंडिया मिशन वाज स्टार्टेड, यानी लिटरेरी इंडिया मिशन वाज स्टार्टेड, जो साक्षर भारत मिशन अभियान है उसकी शुरुआत है वो कब से हुई है? लिटरेरी इंडिया मिशन यानी साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2009 को, सितंबर 8 2009 कब हुई थी? यानी 8 सितंबर 2009 को इसका क्या हुआ था? इस अभियान की शुरुआत हुई, जो मिशन है भारत साक्षर भारत उसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर इन राजस्थान, यानी राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्र का नवीन नाम क्या है? आंगनवाड़ी स्कूल या चलो दो सेम दे रखे हैं, आंगनवाड़ी एजुकेशन सेंटर या फिर आंगनवाड़ी नॉलेज। तो इसके अंदर जो है वो आंगनवाड़ी पाठशाला है,
यानी यहाँ पे स्कूल की जगह आपको ऑप्शन करना है पाठशाला। यानी अब जिनको है वो क्या कह रहे हैं, पाठशाला। आंगनवाड़ी पाठशाला के नाम से अब जाना जा रहा है। पहले आंगनवाड़ी केंद्र होते थे, लेकिन अब है आंगनवाड़ी पाठशाला। ध्यान रखना, ये स्कूल को भी पैसे पाठशाला कहते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी पाठशाला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन वर द प्रगाता गाइडलाइंस इश्यूड फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस। यानी जो कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से प्रज्ञाता दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे, तो ये 14 जुलाई 2020 को जारी किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2020। प्रज्ञाता, ध्यान रखना नाम है इसका प्रज्ञाता। नेक्स्ट है, मीना मंच हैज गिवन ए प्लेटफॉर्म टू डू एक्सप्रेस योर व्यूज टू। यानी जो मीना मंच ने अपने को विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया है, किसको दिया है, बॉयज़ को, गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। तो जो मीना मंच है वो किसके लिए, अपन इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। मीना मंच है वो गर्ल्स के लिए है। तो ये जो मंच है वो प्रोवाइड किसके लिए करवाया गया, मीना मंच गर्ल्स के लिए। जो राजू मंच था वो लड़कों के लिए था। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच सेशन वाज द गर्ल चाइल्ड प्रमोशन फॉर क्लास 12th स्कीम स्टार्टेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। इन राजस्थान सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन योजना किस स्तर में शुरू की गई। जो बालिका प्रोत्साहन जो योजना है यानी गर्ल चाइल्ड प्रमोशन, उसकी शुरुआत है वो 2008-9 में उसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, Which award scheme has been started by the state government since 1998? यानी राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हेल्प द गर्ल हु हैव secured 75% और मोर मार्क्स इन द क्लास 10th एंड इंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ फर्दर स्टडीज। यानी जो राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के अंदर जो लेते हैं उनमें 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिका हैं उनके लिए 1998 के अंदर कौन सी योजना शुरू की गई। तो ये है पन्नाधाय अवार्ड स्कीम, या फिर कालीबाई अवार्ड स्कीम, गार्गी अवार्ड स्कीम, या ये पद्म साक्षी यानी पुरस्कार योजना। इनमें से कौन सी जो योजना है वो शुरू की गई। तो 1998 के अंदर अपन ने पढ़ा था, यानी गार्गी अवार्ड स्कीम, यानी जो गार्गी पुरस्कार स्कीम है वो शुरुआत है वो 1998 में की गई थी। तो ये है अपने शिक्षा एजुकेशन से संबंधित जो विभागीय जो योजनाएं हैं उनके बारे में। यानी चैनल पर बने रहें, और भी इससे रिलेटेड जो योजनाओं से रिलेटेड है इंग्लिश टू इंग्लिश वर्जन के अंदर लेके आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।